इंडिया इज नॉट अ नेशन बट अ सब कॉन्टिनेंट। इंडिया एक देश नहीं बल्कि एक महाद्वीप है। अगर इस तरह का लाइन सुनते हो तो आपको कैसा लगता है? और खास करके जब इस तरह का वर्ड एक ऐसा इंसान बोलता है, एक ऐसे इंसान के मुंह से निकलता है जो लोकसभा का मेंबर हो, तो दुख और भी ज्यादा हो जाता है। जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि साउथ इंडिया के लोग अलग ही देश चाहते हैं, उनको लोकल लैंग्वेज से ज्यादा ही प्यार है, हिंदी बोलने वाले से नफरत करते हैं, तो लोग मेरे ऊपर ही टूट पड़े। तो फिर इसको क्या बोलोगे आप? और शर्म की बात यह है कि अभी भी कुछ लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं। ये है एनडी मुथुराजा, जो 2011 में यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर थे और उसी टाइम पे 2G स्कैम के लिए मेन एक्यूज्ड पाया गया। इतना ही नहीं, ए राजा वही है जिनके नाम पे 15 बेनामी प्रॉपर्टीज पाया गया था, जिसकी वैल्यू 55 करोड़ के करीब था। राजा ने एक कंपनी भी एस्टैब्लिश की थी जिसका कोई अता पता ही नहीं था, कोई नाम ही नहीं था, बेनाम था। और तो और कोवाई शेल्टर्स प्रोमोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे प्रॉपर्टीज इलीगली तरीके से रजिस्टर करवा लिया था। फिर ईडी ने इसको जब्त कर लिया और आज यही ए राजा इंडिया को देश ही नहीं मानते। इनका मानना है कि देश वो होता है जिसकी एक ही लैंग्वेज होती है, पूरा देश एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। चलो ठीक है, फिर आप लोग हिंदी क्यों नहीं बोलते हो? हम तो चाहते ही हैं कि एक भाषा होनी चाहिए। बिहार से लेके मुंबई तक, यूपी से लेके दिल्ली तक सब हिंदी बोलते हैं। फिर आप लोग अपने लोकल लैंग्वेज को इतना ही ज्यादा क्यों बढ़ावा देते हो? क्यों हिंदी नहीं अपनाते? क्यों दूसरे स्टेट्स वाले के ऊपर अपना लोकल लैंग्वेज जबरदस्ती थोपते हो? हर स्टेट्स में बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे बिहार में ही आप देख लो कितने लैंग्वेजेस हैं, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका। फिर भी जब भी कोई हिंदी बोलने वाले सामने आते हैं तो हिंदी में बात करते हैं। और ऐसा नहीं कि हम अपना लोकल लैंग्वेज डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ही आप अपना लैंग्वेज रिस्पेक्ट करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के ऊपर थोप दो। अगर सही से देखा जाए तो ये रायता आप लोगों ने ही फैलाया है कि हम अपना लोकल लैंग्वेज जबरदस्ती दूसरे लोगों को सिखाएंगे। यहाँ तक कि आप इंग्लिश में बोलना पसंद करते हैं लेकिन हिंदी में नहीं। ऐसा क्यों? एक शॉप को कर्नाटका में इसलिए तहस नहस कर दिया गया क्योंकि वहां पे नाम जो लिखा हुआ था वो 2 लैंग्वेज में लिखा गया था, इंग्लिश और कनाडिगस। इंग्लिश में जो नाम लिखा हुआ था वो थोड़ा बड़ा वर्ड में था, इसलिए उस दुकान को तहस नहस कर दिया। क्यों? साउथ इंडिया में अगर ऑफिस में हिंदी में बात करो तो उसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, नजर नहीं मिलाते हैं। दुकान पे वहां के लोकल लैंग्वेज में बात नहीं करो तो वहां के लोग इग्नोर कर देते हैं। मैंने देखा है कई बार, बहुत सारे लोग हिंदी जानते हैं फिर भी वो बात नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आप उनकी लैंग्वेज में बात करो। और मैं जानता हूँ, मैं कितना भी प्रूफ दे दूँ फिर भी लोग आकर के बोलेंगे कि आप साउथ और नॉर्थ में कुछ हेट फैला रहे हो। भाई मैं वहाँ 5 साल रहा हूँ, मुझे पता है अच्छे तरीके से, और मैं कोई हेट नहीं फैला रहा, मैं जस्ट सच बता रहा हूँ। हाँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वहाँ के सारे लोग ही ऐसे हैं। कुछ लोग बहुत सपोर्टिव भी हैं, बट कुछ बहुत कट्टर टाइप से हैं। ए राजा ने न सिर्फ इंडिया के बारे में बल्कि सनातन को भी टारगेट किया है, और ये सब एक बार नहीं हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले बेंगलोर के MP DK सुरेश सेपरेट नेशन की बात कर रहे थे। मैंने कोरा पे इतना तक पढ़ा कि नॉर्थ इंडिया इज लाइक अ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ इंडिया इज लाइक साउथ कोरिया, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किम जोंग करके बताया है। मैं पूछना चाहता हूँ, रियली इंडिया का वो हाल है कि आप साउथ नॉर्थ कोरिया से मिला दो, किम जोंग से मिला दो? जब एक एजुकेटेड बंदा ही ऐसी बातें करता है तो फिर आपको लगता है ना कि सच में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स जो बात करते हैं वहां पे उससे ब्रेन वॉश लोगों का हो गया है। और कितनी बार तो ये सुनने को आया है ना कि सेपरेट कंट्री की मांग कर रहे हैं बहुत सारे लोग। एक में लिखा हुआ था कि अगर साउथ इंडिया को सेपरेट कर दिया जाए तो 2030 तक चाइना जैसा डेवलप्ड देश हो जाएगा, $2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। शायद आपको पता नहीं है, साउथ का हर दूसरा MP MLA करोड़पति है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जहां भ्रष्टाचारी होता है वहां पे $2.5 ट्रिलियन नहीं बना सकते, नहीं हम चाइना जैसे डेवलप कर सकते हैं। मेरा एक ही दरख्वास्त है, प्लीज आपस में भाईचारा बना के रखो। हम बहुत मजबूत देश हैं और बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं। और बचपन में तो पढ़े ही होंगे कि 4 लाठी एक साथ अगर रख देते हैं तो कोई नहीं तोड़ पाता है, लेकिन अगर उसको अलग अलग कर देते हैं तो तोड़ देते हैं। ऐसे ही हमारे इंडिया का अलग अलग पार्ट्स एक पिलर के तरीके से हैं, और जितना हम एक साथ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और 2.5 ट्रिलियन क्या, उससे भी हम आगे निकल जाएंगे। कौन कौन मेरी इन सब बातों से एग्री करते हैं प्लीज बताना। और ए राजा जैसे लीडर को इस तरह के कमेंट्स के लिए सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और एक बात और, फ्रीडम ऑफ स्पीच सही है, बट गवर्नमेंट को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन किस हद तक बोल रहा है। देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो को यहीं मैं खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरी इन सब बातों से एग्री करते हो। नहीं करते हो तो ये आपके ऊपर है, प्लीज लेकिन कमेंट करके बताना कि क्यों नहीं एग्री करते। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।